देश का वैसा कोई नागरिक जिसको देश के संविधान पर भरोसा है, देश के सेना के पराक्रम और साहस पर जो गर्व करता है और जिसका इतिहास इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में जिनके शहादत के प्रति पूरा देश की आंखें नम हो जाती है, वैसे सैन्य बल के पर कोई परोक्ष या परोक्ष रूप से सवाल उठाए, यह तो कोई सभ्य समाज नहीं, कोई इस देश का राष्ट्रवादी मंजूरी नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे लोग जो सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, वो निश्चित रूप से राजनैतिक रूप से एक भटकती हुई आत्मा है। वो अलग विषय है, दलगत हित पर नहीं होना चाहिए। इसी बिहार में जो लोग सेना के बारे में, जिन लोगों ने यह मंतव्य दिया था कि वह तो मरता ही है, आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक यात्रा के प्रमुख सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे सवाल को दलगत आधार पर नहीं, बल्कि सेना के पराक्रम और साहस पर कोई सवाल उठाए तो यह निश्चित रूप से दुखद है, चिंताजनक है। नहीं, ये हमारा नहीं मामला है, ये तो खुद आत्मबल से सोचना चाहिए आदमी को। भाई कौन कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन जिस पर देश ही जिसके भाषाई पर कार्रवाई कर रहा है, भाषाई कार्रवाई कर रहा है, जिसको डिनाउंस कर रहा है, तो लोकतंत्र तो लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। बीजेपी के लोग हैं वो तो डिमांड करें कि ऐसे मंत्री को जल्द से जल्द नहीं, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हमाम में भाजपा भी नंगा है। जिन लोगों ने सेना के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, आज वह भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेतृत्व की पंक्ति में बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, देश के सेनाओं के शौर्य पर, पराक्रम पर हम लोगों को, देशवासियों को गर्व है। और जय जवान जय किसान का देश है और हमारे जवान देश की आन बान और शान हैं। माननीय मंत्री जी के कहने का तात्पर्य कुछ और रहा था। अग्निवीर योजना को लेकर के उन्होंने जो बातें कही कि 4 वर्षों तक ही होगा, इसके बाद रिटायर हो जाएगा, ये कह रहे थे। अब कुछ स्लिप ऑफ टंग होने के वजह से कुछ बातें कही गई है, लेकिन उनका संदर्भ सेनाओं को, देश के सेना को अपमान करने का कतई नहीं रहा है। और देश 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा जो हमारे सेना के जवान करते हैं, उसको हम सैल्यूट करते हैं। वो हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं। इसलिए देश के सेनाओं पर, देश के जवानों पर, सेना पर कोई भी बयान देने के पहले बचना चाहिए। आप बोल रहे स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन कुछ महीने पहले भी इन्होंने कहा था कि सेना पे हमला करा सकते हैं बीजेपी। ये बार-बार नहीं देखिए, तो हो नहीं सकता। नहीं देखिए, अब कहने का तात्पर्य, संदर्भ कुछ और रहा है, लेकिन उसे विवाद का विवादित बयान मानकर इसका अर्थ कुछ और लगाया जाता है। फिर भी हम कह रहे हैं कि सेनाओं पर, देश के हमारे जो गर्व जिस पर हम करते हैं, उस पर किसी भी तरह के बयान देने से हर किसी को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, जिनका देश के स्वतंत्रता की आंदोलन में कोई योगदान नहीं, वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और जवानों पर, सेनाओं पर राजनीति ना करे। बीजेपी क्या उपदेश देगी? भाई इसमें जो बातें थी हमने कह दिया। हम लोग देश के सेनाओं का पूरा सम्मान करते हैं, सभी देशवासी सम्मान करते हैं और हम लोगों को गर्व है अपने सेनाओं पर, उनके शौर्य और पराक्रम पर।